हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और आज मैंने बनाई थी ये ग्वाल की फली की सब्जी। तो मेरे यहाँ पे इसको कच्चे मसाले में बनाया जाता है। कच्चे मसाले का मतलब जैसे हल्दी और ये लहसुन, हल्दी, सरसों और जो थोड़े से वैसे मसाले, धनिया मिर्ची, बस ये सब डाल के इसको बनाया जाता है। तो मैं ये लहसुन और सरसों को उस पर पीस रही हूँ, सिल सिलबट्टे पर पीस करके थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से भूज करके फिर ये इसमें मैंने मसाला डाल दिया। मतलब बहुत अच्छी बनती है ये सब्जी कच्चे मसाले में। वैसे कई तरीके से इसकी सब्जियां बनती है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे यूपी के साइड कच्चे मसाले में बनाई जाती है। और मैं यूपी साइड की हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसी ही सब्जियां ज़्यादातर मतलब हम लोग बनाते हैं। और ये मसाला पक गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा पानी डाल दिया। धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर इसको पकने देंगे। और बस अभी 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम इस सब्ज़ी में नहीं लगता। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी किचन की सफाई में। तो ये देखिए, मैंने अपने ट्रॉली का सारा सामान उतार के नीचे रख दिया। ट्रॉली में धोने के लिए ले आई हूँ यहाँ पर। तो मैं ट्रॉली धो रही, माँज मतलब अच्छी तरीके से उसे साबुन से माँज करके फिर धो रही थी, ताकि जो जैसे उस पर जो डस्ट वस्ट लग जाता है, जो ऐसा हो जाता है, जो तेल पने सा हो जाता है ना उसके अंदर, वो सब चीज़ें फिर वो नहीं होती है। ऐसे साबुन से अच्छे तरीके से इसे धो दिया जाए तो इसको मैंने खूब बढ़िया से धो दिया है। और फिर इसको धोने वोने के बाद मैं इसको लेकर आ गई हूँ इधर। और मैं इसको फिर पोंछ रही हूँ अच्छी तरीके से। जैसे इस पर साबुन वगैरह का अगर दाग हो, कुछ हो, तो वो साफ़ हो जाएगा। नहीं तो फिर वो मूर्छा लगने का भी डर होता है। तो इसलिए अच्छे से कपड़े से साफ़ करके फिर मैंने इस पर पन्नी बिछा दी। और पन्नी बिछाने के बाद मैं इसको अब किचन में, मैंने पन्नी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, सब बढ़िया से कर दिया। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये सूजन वूजन से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी ट्रॉली लगा दी है। फिर मैंने ये बर्तन वर्तन सब कुछ धो के रखे हुए थे, तो उसको मैं ये टेबल पे खड़ी होकर के मैं लगा रही थी बर्तनों को ट्रॉली के अंदर। और यहाँ पे मैं गिरते हुए भी बच गई थी। तो मैं वो नीचे रखा हुआ है स्लिप पर सारा सामान, तो वही उठा उठा के उस पर लगा रही हूँ। छोटा सा किचन है ना, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं सब कुछ करने में। लेकिन ये है कि हम हो जाती है सब चीज़ें मैनेज, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ये पन्नी थोड़ी सी ना टेढ़ी हो गई थी, तो उसको सीधा करने लग गई थी मैं। और फिर ये सब मैंने बर्तन इसमें सारे सेट कर दिए। ये जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो ये उनके लिए प्लेटें आई थी उनके खाना खाने के लिए। तो ये अभी भी इस प्लेटों को यूज़ करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं संजो के रखती हूँ सब कुछ, यादें हों, चीज़ें हों, सब कुछ संजो के रखती हूँ। तो ये सब चीज़ मैंने पूरा सेट कर दिया। इसके अंदर बर्तन मेरे सारे लग चुके थे, बस ये प्लेट वगैरह एक आध रह गई थी, तो वही सब मैं लगा रही थी इसके अंदर। और अब मेरे किचन का काम मतलब लगभग लगभग ख़त्म ही होने वाला था। फिर इसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाया। मतलब कि जो सिर्फ ट्रॉली साफ़ करने करने में ही मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। पूरा सामान उतारो, धो, मांजो, फिर लगाओ, सब कुछ करने में हो गया था काफ़ी ज़्यादा टाइम। फिर ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं झाड़ू पोछा लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने। और ये देखिए, ये मेरी ट्रॉली हो गई है तैयार। और फिर नहा वहा के फिर मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल से लेने। बच्चों को स्कूल से लेकर आई। जो सामने मतलब जो डिब्बे वगैरह थे जिसमें दाल वगैरह रखते हैं ना, तो वो सब नहीं साफ़ करी थी। सिर्फ एक साइड का, वो सिर्फ ट्रॉली, बर्तन वाली ट्रॉली ही साफ़ करी थी मैंने। तो वही मैं अब कर रही थी। फिर कपड़े चेंज करके आई, तो फिर मैं ये सारे डब्बे सबको खाना वाना खिला के फिर मैं ये डब्बे वगैरह सब कुछ धोने बैठ गई। तो बल्कि मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करा रही थी थोड़ा बहुत। तो और शानू पढ़ भी रहा था, तो उसको भी देख रही थी। मैं इधर अपना काम कर रही थी, तो इसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी वो। फिर उसके बाद ये डब्बे सारे धुल गए थे मेरे, तो मैं उसको फटाफट जल्दी जल्दी पोंछ करके फिर मैं इसमें लग गई थी सामान भरने के लिए।
ये राशन वगैरह सब कुछ आया था, तो मैं उसी को ही भर रही थी डब्बे में। ये चीनी भर रही थी, ये राशन रखा था। मतलब काफ़ी बड़ी पॉलीथीन में आया था सब सामान, तो मतलब इन्होंने बोला कि एक बार चेक कर लो कि पूरी प्रॉपर चीज़ें हैं या नहीं है, कुछ रह रहा होगा तो उसको ले आएंगे। तो उसीलिए सारा सामान फिर मैंने बाल्टी मतलब चेक कर करके बाल्टी में भर के रख दिया था, ताकि चींटी वगैरह ना लगे या कुछ ऐसी दिक्कत ना हो उनके साथ। और फिर उसके बाद में सारा सामान भरने के बाद मैं किचन में आ गई थी, पन्नी वगैरह डाल के फिर मैं इस पर डब्बे लगाने शुरू कर दिए थे मैंने। ये किचन मेरा हो गया है तैयार। फिर उसके बाद मैंने फटाफट अपने लिए चाय बनाई एक तरफ। फिर ये चाय बनाने के बाद फिर मैंने फटाफट जल्दी से ये पालक की दाल बना दी थी, चावल बना दिया था, फिर ये बच्चों के लिए खाना निकालने लग गई थी। और ये एक तरफ ये मैंने रोटी सेक ली, और दिन की थोड़ी सी सब्जी रखी थी तो उसको गर्म कर लिया था, और चटनी वगैरह था, सलाद वगैरह था, तो यही सब था रात के खाने में। और फिर कपड़े धुले रखे हुए थे कमरे के अंदर, फिर मैंने कहा चलो उसे भी तह लगा लिया जाए। तो टाइम था तो फिर मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं ऊपर कमरे में आ गई थी, ये कपड़े वगैरह सब कुछ तह लगाए, और तह वह लगा करके फिर मैं जो प्रेस के कपड़े थे उनको प्रेस किया, जो तह लगाने वाले कपड़े थे उन्हें तह लगा के जगह पर रख के पूरा कमरा ये भी साफ़ करके फिर मैं नीचे चली गई थी। और बस ऐसे ही दिन भर मेरा निकलता है काम में। हेलो दोस्तों, दिन भर का सारा काम हो चुका है। दिन भर की इतनी भगदड़ रहती है कि क्या बताओ। और फिर आज मुझे किचन भी साफ़ करना था, सामान वगैरह किचन का ये ले आए थे राशन वगैरह, तो फिर वो सब भरना करना था। तो इन सब चक्करों में ना मतलब पूरा दिन निकल गया आज मेरा। तो मैंने कहा थोड़ी देर आप लोग से बात कर ली जाए। और मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या मेरे पैर में हो गया है, तो इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हो रखी है मेरे पैर में। और वैसे सारा काम निपट गया, शाम का भी खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और ये कपड़े रखे थे तो मैंने कहा चलो ये भी तह लगा लूगो के हटा दिया जाए, काम ख़त्म होए। फिर सुबह उठो, फिर सुबह वही भगदड़, दिन भर दौड़ते दौड़ते ही बीत जाता है। और बताइए आप लोग कैसे हो। तो ये मेरे दिन भर का ऐसे ही चलता रहता है, मुझे तो एक बार भी फुर्सत ही नहीं मिलती। इतना बिजी मेरा शेड्यूल रहता है सुबह से रात तक का कि क्या बताऊँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई गलती हो कुछ हो तो उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।